जब हम खेतों में स्प्रे करते हैं, कोई भी स्प्रे करते हैं, तो हमें ऐसी ऐसी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। बड़ी सावधानी से छिड़काव करना पड़ता है हमें अपने खेत में। तो सुबह सुबह जब मैं उठी तो मौसम देखा, तो मौसम तो सुबह तो बारिश हो रही थी तब, लेकिन वीडियो में शूट नहीं कर सकी। लेकिन जितनी देर 8 बजे उतनी देर खिल चुका था धूप, तो हवा भी चल रही है और धूप भी खिला है, लेकिन भगवान गुड़ फिर से कर रहा है। तो पता नहीं बारिश हो जाए। और हवा देखो कितनी तेज़ी से चल रही है हवा। और अब जा रही हूँ मैं गाय के पास, तो गाय लेके आती हूँ चुगाने के लिए। यहाँ पे बांध दिया है मैंने गाय को। अब थोड़ा सा काम करूँगी, खेत में जाऊँगी, गाय यहाँ चुगती रहेगी। और अब जाती हूँ खेत में। तो देखिए इन जानवरों का आपस में कितना प्रेम होता है। तो एक गाय को मैंने बांध दिया है और एक खुद ही घास खाती रहेगी। यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ खेत में। और खेत में लगा रहे हैं सपोर्ट के लिए साइड साइड से डंडे, पोल डंडा। तो हस्बैंड जी कर रहे हैं अभी छेद, और फिर इसमें लगाया जाएगा पोल टमाटरों की सपोर्ट के लिए। ये देखिए गाइस, अब इसको पक्का किया जाएगा मिट्टी डाल के, फिर किया जाएगा इसको पक्का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग को लेके। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपना फार्मिंग के बारे में ही आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। और आज फिर से आ गई हूँ इन खेतों में। तो खेतों में आजकल हमारे घास उग गया है, तो आज खरपतवार पे हम स्प्रे करेंगे। और ये रहा पंप जो कि मैं दिखाती रहती हूँ, और ये है स्प्रे की दवाई। तो आज हम खरपतवार की मारने के लिए स्प्रे करने आए हैं खेतों में। और ये देखो हमारे जंगलों में जानवर और छोटे छोटे जो भी कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी होते हैं, उनका चहचहाना सुनो। और साथ में है अखरोट, तो अखरोट भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो अखरोट ये देखो कितना बड़ा बड़ा खरपतवार हुआ है, लेकिन ये तो गाय के लिए ले जाएगा। और जो छोटा है, जो मतलब फसलों के बीच में, उसी को ही मारा जाएगा। तो ये रहे अखरोट। तो देखिए अखरोट का साइज भी काफ़ी बड़ा होने लग गया है अब। ये बड़ा सारा पौधा अखरोट का है। और ये देखो कितना बड़ा पौधा है। अखरोट निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं हमारे। और ये रही पार को हमारे टमाटर की फसल। तो टमाटर में की जाएगी अभी खरपतवार, और तब मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे कैसे खरपतवार करते हैं और कैसे कैसे मतलब इनसे बचना भी ज़रूरी है। ये सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक होता है, क्यों। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये घास को भी जल्दी मार देता, तो आदमी को भी काफ़ी रिएक्शन करता है। तो हमें बड़ी सावधानी पूर्वक इसे यूज करना पड़ता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं खरपतवार कैसे करूँगी और कौन कौन सा खरपतवार करूँगी। तो बड़े प्रिकॉशन से करूँगी। तो अब करते हैं शुरू खरपतवार मिलाने का। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बड़े प्रिकॉशन से हमें इसका काम करना पड़ता है। ये खाद और स्प्रे वाली दवाई होती है, तो पहले तो हमें अपना पूरा शरीर ढकना होता है। तो गाइस, सबसे पहले लगा लेती हूँ ग्लव्स। ये है यूरिया खाद। तो यूरिया खाद इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये मतलब इससे घास जल्दी मर जाता है। तो ये यूरिया खाद
ऐसे ही डालूंगी। ये रहा खरपतवार, जो कि घास मारने की दवाई होती है। ये खरपतवार है, ये देखो। और इसको मैं डालूंगी। तो ये पैमाना होता है, और मैं इसमें 30 ml डाल रही हूँ। ये देखो, ये पैमाना होता है। इसमें डाल दिया है 30 ml। और इसका ढक्कन लगा रही हूँ। साथ में इसमें पानी डाल दूँगी। और ये रहा स्टिकर। ये स्टिकर है जो कि घास में, जो दवाई को घास में जैसे बारिश वगैरह होती है ना हमारे यहाँ, इसे मैं 5 ml डालूँगी। बारिश होती है ना तो ये दवाई को चिपका के रखेगा, और जो हमारी खरपतवार है उसको ख़त्म करने में भी दवाई की बड़ा सहयोग करता है ये। तो साथ में इसको भी डाल दूँगी। और इसका ढक्कन लगा दूंगी अच्छी तरह से, और फिर डालूंगी इसमें पानी। तो कई जैसी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है हमें। और अब कर लेती हूँ मैं खरपतवार। तो अब कर लेती। तो गाइस ये देखिए, आज बड़े ध्यान से करना पड़ता है, पौधों को बचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि टमाटर की फसल बीज से ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे ना पानी की टंकी रखी हुई थी, और ये डब्बा मेरे हाथ से गिर रहा था, तो मैंने सोचा टंकी के आसपास भी खरपतवार की स्प्रे कर दूँ। तो यहाँ पे मैं खरपतवार की स्प्रे कर रही हूँ। और तो यहाँ भी काफ़ी घास उगा था, तो डर भी लगता है। हमारे इन जंगलों में ना जानवर और सांप वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो मैंने सोचा इस टंकी के आसपास भी स्प्रे करके जाऊँ।